हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आज मैं अपने गार्डन में क्या-क्या काम करने वाली हूँ। और आते ही सबसे पहला मेरा काम हार्वेस्टिंग का ही होता है। जितने भी मेरी तैयार सब्जियाँ होती हैं वो सारी मैं पहले तोड़ लेती हूँ, उसके बाद मैं आगे का काम शुरू करूँगी। और बैगन, ककड़ी, तोरई वगैरह मेरी तैयार हैं और ये सब दो चार मैं डेली तोड़ रही हूँ, लेकिन डेली की वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो हम हार्वेस्टिंग भी करेंगे, कुछ हम सीडलिंग भी करेंगे और कुछ जो पुराने पौधे ख़राब हो रहे हैं उन्हें हटा करके हम गमले भी तैयार करेंगे। तो सारा कुछ काम थोड़ा-थोड़ा अभी होगा। और वैसे देखिए, जो बरसात की सब्जियों की सीडलिंग है वो 15 जून के बाद की जाती है, जब पहली बारिश हो जाती है और अपने-अपने एरिया का हिसाब होता है जहाँ पर जैसे-जैसे मौसम होता है। लेकिन ये जो प्रॉपर खेती करते हैं उन लोगों के लिए है। हम लोग जो किचन गार्डनर्स हैं, थोड़े बहुत हम लोग प्लांट्स लगा रहे हैं कुछ कंटेनर्स में। तो क्योंकि हमारे थोड़े से प्लांट्स हैं तो हम थोड़ी एक्स्ट्रा केयर कर पाते हैं। तो इसलिए मैं तो आगे पीछे भी सीडलिंग कर देती हूँ, कर लेती हूँ। मतलब आज देखिए अभी इतनी गर्मी है तो अभी वैसे तो सीडलिंग का टाइम नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा-सा छाया पर मैं जो है सीड्स डाल लूँगी। बैंगन वगैरह की सीड्स मैं लगाना चाह रही हूँ और मैं कद्दू भी लगाऊंगी, क्योंकि अभी 15-20 दिनों में तो बारिश हो ही जाएगी। तब तक मेरे बैंगन के जो पौधे हैं वो तैयार हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद मैं उन्हें शिफ्ट कर लूँगी। और देखिए, ऐसा कोई बिज़नेस पर्पस तो हमारा होता नहीं है, बस ऐसे ही शौक के लिए मैं गार्डनिंग करती हूँ। तो जब मेरा मन होता है मैं तो सीड्स डाल देती हूँ। हो जाएंगे तो हो जाएंगे, नहीं होंगे तो फिर हम 15 दिन बाद फिर डाल देंगे। वैसे भी सीड्स तो ज़्यादा होते ही हैं, क्योंकि जब हम खरीद करके लाते हैं तो काफ़ी सारे सीड्स होते हैं और इतने सारे छोटे से गार्डन में यूज़ भी नहीं होते और नेक्स्ट सीज़न में फिर वो इतने काम नहीं आते हैं। और अभी जो हम सीड्स डालेंगे, जो हमने गर्मी में परचेज़ किए थे, वो वाले हम सारे सीड्स अभी यूज़ कर सकते हैं आराम से। जो भी आपके बचे हुए हैं वो अभी अभी आप फिर से लगा सकते हैं। और ये तोरई देखिए, इसका साइज़ कैसा हो गया है। जैसे-जैसे बेलें पुरानी होती जाती हैं, तो फलों का शेप और साइज़ भी चेंज होने लगता है, साइज़ छोटा होने लगता है। तो अभी देखिए 15-20 दिनों में, और अगर ये तोरई की बेलें सूखती हैं और फ्रूटिंग कम होने लगती है, तो मैं इन्हें हटा दूँगी और हटा कर के दूसरी बेलें लगा लूँगी। तो मैं तो देखिए यही करती हूँ, जो मेरे पौधे ख़राब होने लगते हैं, तो अगर मतलब बिल्कुल उनकी चमक ख़त्म हो गई है, फ्रूटिंग कम हो गई है, तो मैं उन्हें हटा कर के और नए सीड्स साथ के साथ लगा लेती हूँ। क्योंकि मेरा पर्पस ये बस ये होता है कि मेरी छत पर पौधे हरे-भरे होने चाहिए। जब हम ऊपर आए सुबह के टाइम, तो बिल्कुल हरियाली दिखनी चाहिए और ताज़ी-ताज़ी सब्जियाँ थोड़ी बहुत लगी होनी चाहिए। तो इसलिए मैं ऐसा करती हूँ। मेरा कोई ऐसा नियम नहीं है कि बरसात शुरू होगी तो मैं सारे गमले क्लीन करके और सारे पौधे फिर से लगाऊंगी। देखिए, जैसे ये भिंडी का पौधा है, इस गमले में बिल्कुल ख़राब होने लगा था तो मैंने हटा दिया। अब ये वाले भिंडी के पौधे देखिए बिल्कुल सही हैं, तो इन्हें मैं नहीं हटाऊंगी। जो पौधे मेरे ख़राब होते जा रहे हैं, मैं साथ साथ एक एक दो दो गमलों की सफाई करती जाती हूँ। देखिए, ये वाला प्लांट भी ख़राब हो रहा है और साथ के साथ मैं थोड़ी सी गोबर की खाद मिला करके और नए सीड्स भी डालती जाती हूँ। इससे काम भी एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं फैलता है और छत पर हरियाली भी बनी रहती है। देखिए, एक और गमला मैंने खाली किया है और कुछ सीड्स मैंने अभी 2-4 दिन पहले डाले थे। ये देखिए, ये वाला अब जर्मिनेट हो गया है। एक और मैंने भिंडी का, जो उस तरफ गमला खाली हुआ था, 10-12 दिनों से खाली था, तो उसमें भी मैंने ये सीड डाला है और ये भी निकल आया है। तो मैं बस इसी तरह से करूँगी। अब देखिए, ये चेरी टमाटो का प्लांट बिल्कुल ख़राब हो रहा है, एकदम सूख गया है। इसे भी मैं निकाल दूँगी और फिर इसमें हम और कुछ लगा लेंगे। और ये करी पत्ता का प्लांट देख लीजिए, ये इसमें जो फ्लावरिंग आई थी और बीज बनना शुरू हो जाते, उससे पहले ही मैंने सारे फ्लावर्स हटा दिए थे। तो देखिए, ये कितनी सारी नई नई ब्रांचेस निकल रही हैं। तो अगर इसके प्लांट को आपको घना बनाना है तो ऊपर से आप इसके फ्लावर्स हटा दीजिए। तो चलिए, अब हम सीडलिंग कर लेते हैं। और ये देखिए, सीड्स का पैकेट है, इसमें कई तरह के सीड मिक्स करके दुकानदार ने दिए हैं। कद्दू, खीरा और लौकी है, भिंडी है, बरबट्टी है। और अभी तो मैं कद्दू के बीज लगाऊंगी। और ये जो मेरे पास बैगन का पैकेट रखा है, ये वाला जो है हाइब्रिड का है, ये F1 वैरायटी, इसकी भी मैं सीडलिंग करूंगी। तो देख लेते हैं। पहले हम कद्दू के, मैं 4-5 सीड्स पानी में भिगो करके 7-8 घंटे रखूंगी और उसके बाद हम शाम के समय इसे हम लगा देंगे। और मुझे सिर्फ 2 ही प्लांट चाहिए, क्योंकि उतनी ही जगह है, और 4-5 बीज मैं भिगाऊंगी, क्योंकि सारे के सारे निकलते नहीं हैं। और लेकिन नए हैं तो मुझे उम्मीद है कि सारे निकल जाएंगे।
और 2 हेल्दी प्लांट रख कर के बाकी के मैं हटा दूँगी। तो आप इसे डायरेक्ट वैसे भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं होता है इसे फुलाना। लेकिन आज मेरा मन है तो मैं इसे पानी में डाल कर के रख दूँगी, थोड़ा-सा जल्दी निकल आएँगे उससे ये। और इसके बाद हम इसकी बैंगन की सीडलिंग भी करेंगे। और कद्दू आप बड़े कंटेनर में लगाएंगे तो ही आपका होगा। मैं तो देखिए पहली बार लगा रही हूँ और मैं आपको अपडेट्स जो आने वाली वीडियोस में देती रहूँगी। इस वीडियो में तो नहीं हो पाएगा, काफ़ी फिर वेट करना पड़ता है महीनों तक। तो मैं आपको दिखाती रहूँगी कि कैसा क्या है। बाकी जहाँ मेरी घिया की बेलें लगी हुई थी जो मेरी ख़राब हो गई थी, उन्हीं कंटेनर्स में मैं लगाने वाली हूँ। तो देखते हैं कैसे रिज़ल्ट मिलते हैं। तो देखिए अब ये 8-9 घंटे हो चुके हैं इसे फुलाए, और अब हम इन्हें मैं 2 कंटेनर्स में मैं लगाऊंगी। एक में मैं 2 सीड्स डाल दूंगी और एक में 3 डाल दूंगी। हालांकि मैं एक एक ही पौधा रखूंगी। जब ये निकल आएंगे उसके बाद जो हेल्दी पौधा होगा उसे रख करके बाकी के मैं निकाल दूंगी, या फिर कहीं और कंटेनर खाली होगा तो मैं वहाँ शिफ्ट कर दूंगी। जैसा भी होगा देख लेंगे। और इतनी गर्मी में अगर आप सीडलिंग करते हैं इसकी तो आप डायरेक्ट लगाइए, क्योंकि अभी अगर आप पौधा तैयार करेंगे और उसे शिफ्ट करेंगे इतनी गर्मी में तो उसके बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो डायरेक्ट अगर कंटेनर खाली है तो उसमें आप लगा सकते हैं। और बहुत तेज़ गर्मी है, बस 3-4 दिनों में ही स्प्राउटिंग हो जाएगी इनकी। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ आपको मिट्टी में नमी बनाए रखनी है। शुरू में एक बार अच्छे से पानी देंगे और उसके बाद हल्की मिट्टी में नमी होनी चाहिए, बिल्कुल सूखने नहीं देना है। और कोई प्लांट नहीं लगा हुआ है, सिर्फ आप सीड्स लगाते हैं और बड़ा कंटेनर है तो नमी बनी रहती है, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं रहती है। जब हम छोटे कंटेनर्स में सीडलिंग करते हैं या सीडलिंग ट्रे में, तो उसमें क्योंकि मिट्टी कम होती है तो वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। लेकिन इतने इतने बड़े बड़े कंटेनर्स में मिट्टी ड्राई नहीं होती है। तो देखिए मैं इस तरह से लगा रही हूँ, थोड़ी थोड़ी दूर पर लगा रही हूँ, क्योंकि पौधा तो मुझे इसमें एक ही रखना है, क्योंकि काफ़ी बड़ा फल है इसका। तो एक पौधा रखेंगे तो ठीक रहेगा। हालांकि इस वाले कंटेनर में एक और तोरई की बेल लगी हुई है, थोड़े दिनों बाद मैं उसे निकाल दूंगी, अभी तो उसमें तोरई लग रही हैं। और अब हम बैगन की सीडलिंग करेंगे। देखिए ये पैकेट मैंने काट लिया है और इस छोटे से गमले में मैं इसके सीड्स लगाऊंगी, क्योंकि अभी बहुत तेज़ गर्मी है तो इसे मैं छाया में रखूंगी। जब स्प्राउटिंग हो जाएगी फिर मैं इसे हल्की धूप में रखूंगी, इसलिए मैंने ये छोटा गमला लिया है ताकि मैं उठा करके अंदर रख सकूं। और ये सीड्स मैंने निकाल लिए हैं, बस 3-4 पौधे ही मुझे चाहिए। तो ये करीब 12-15 सीड्स होंगे, तो इतने मैं डाल दूंगी इसमें। और ऊपर से हम मिट्टी से कवर कर देंगे। देखिए कितने छोटे छोटे सीड्स हैं, तो बहुत ज़्यादा मोटी लेयर मिट्टी की नहीं लगानी है, बस 1 इंच मोटी लेयर लगाएंगे या उससे भी कम तो हो जाएगा। और बहुत जल्दी इसके भी बीज निकल आते हैं, और इतनी गर्मी में तो वैसे भी जल्दी निकल आएंगे। तो देखिए थोड़ी थोड़ी दूर पर आप इसे स्प्रेड कर दीजिए और ऊपर से मिट्टी से कवर कर दीजिए। और फिर पानी दे करके मैं इसे और अच्छी तरह से छाया में रख दूँगी। और क्योंकि छोटा कंटेनर है, अगर हम इसे धूप में रखते हैं तो मिट्टी बहुत जल्दी सूख जाएगी, इसलिए मैं इसे छाया में रखूँगी। और जैसे ही सीड्स जर्मिनेट होते हैं उसे तुरंत धूप चाहिए होती है, तो उसे फिर आप छाया से हटा करके धूप में रख दीजिए। लेकिन बहुत तेज़ धूप होने के कारण बिल्कुल डायरेक्ट धूप में मैं नहीं रखूँगी, ऐसी जगह पर रखूँगी जहाँ पर बस 2-3 घंटे की धूप इन्हें लगे, ताकि आराम से पौधे बढ़ सकें। और पूरी पौध तैयार होने में, शिफ्ट करने के लिए तैयार होने में 20-25 दिन का समय आराम से लग जाता है। और तब तक बारिशें शुरू हो जाएंगी और फिर उसके बाद हम इसे बड़े गमलों में शिफ्ट कर लेंगे। तो क्योंकि मेरे पास शेड में रखने की व्यवस्था है, इसलिए मैं अभी सीडलिंग इसकी कर रही हूँ। अगर नहीं होती तो अभी आप मत करिए, छोटे गमले में अभी आप करके और बिल्कुल धूप में रख देंगे तो इतनी जल्दी मिट्टी सूख जाएगी और छोटे छोटे जो पौधे निकलेंगे वो बहुत जल्दी सूख करके ख़राब हो जाएंगे। तो अभी अगर आप सीडलिंग करते हैं तो उठा करके आप छाया में रखें। तो सीडलिंग हमारी कंप्लीट हुई। और अब देखिए ये जो लॉन्ग बीन्स के हमने सीड्स लगाए थे, 2 कंटेनर में लगाए थे, और देखिए इसमें मैंने कितना सारा किचन वेस्ट डाला था और उसके बाद मैंने सीड्स लगाए हैं, और कितने अच्छे पौधों की ग्रोथ हो रही है। और इस कंटेनर में इतनी सारी खरपतवार निकल रही है, और मेरे कंटेनर्स में खरपतवार बहुत ज़्यादा निकलती है, तो ये सारी मुझे साफ़ करनी है। और यहाँ पर ये जो ग्रो बैग है जिसमें मैंने टमाटर के पौधे लगाए हुए हैं, ये पिछले 1 साल से ऐसे ही है। मतलब पिछले साल मैंने इसमें तोरई या करेले की बेल लगाई थी, और उसके बाद मैंने मिट्टी तैयार नहीं की उसे, फिर से मतलब मिट्टी को तैयार नहीं किया, और उसी में मैंने फिर ठंड में ये टमाटर के पौधे लगा दिए थे। करीब 1-1.5 साल हो गया है, ये ग्रो बैग की मिट्टी बिल्कुल वैसी ही है। तो अब मैं इसे निकाल करके पूरी मिट्टी को फिर से तैयार करूँगी,
लेकिन इस वीडियो में मैं दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि इसकी मिट्टी को मैं किस तरह से तैयार कर रही हूँ, और आज जो हमने सीडलिंग की है उसका मैं आपको अपडेट भी दे दूँगी। तो आज के लिए इतना ही, आज ये वीडियो यहीं बंद करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।